मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 के टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर आधारित क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमने इससे वाली वर्कशीट में भी सोल्व किया कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, उनको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, उनका कितना मान होता है। तो टेबल के आधार पर हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है, जिसमें एक भुजा और कोण के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए, हम ट्रिग्नोमेट्रिक में एक समकोण त्रिभुज एबीसी में देखें तो कोण बी यहाँ पर 90 डिग्री समकोण दे, तो हम कह सकते हैं कि यदि सी के लिए ज्ञात करेंगे तो ये इसका आधार होगा, बेस होगा, ये इसका कर्ण होगा एच, ये इसका परपेंडिकुलर लंब होगा। अब इसके लिए याद करने के लिए हम देखो, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात जो 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखो पिछली बार भी अध्ययन किया था कि एक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, कोसेक थीटा है, सेक थीटा है और कोट थीटा है। थीटा का मान चेंज होगा तो जो एक समकोण त्रिभुज या ट्रायंगल की राइट ट्रायंगल की भुजा है, साइड है, उसका मान भी चेंज होता जाएगा। तो किस प्रकार से देखो उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, इसको हम सोल्व करने के लिए एक समकोण त्रिभुज में जो इसका अनुपातिक मान होगा, जब टेबल के आधार पर ज्ञात करते हैं। टेबल पर आधारित क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि 0 डिग्री के लिए एक 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसके लिए सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें काउंट करते हैं, यहाँ से लिखेंगे 0 1 2 3 4, इसमें सभी में 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने पर जो मान आएगा उसको हम सॉल्यूशन करेंगे आगे। देखो यहाँ से 0 में 4 का भाग दिया तो 0 आया, 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ से सभी का स्क्वायर रूट लेने के बाद में यहाँ से हम इसका मान आएगा 1/2, इसका मान 1/√2, इसका मान 3/√2, इसका मान 1। तो ये मान होगा साइन थीटा के लिए। इसी प्रकार कोस थीटा के लिए मान ज्ञात करें तो कोस थीटा के मान के लिए आप इसको उल्टा कर दो, यहाँ से 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब साइन थीटा कोस थीटा के लिए हो गया। अब याद करते हैं हम टेन थीटा के लिए। तो देखो हम यहाँ से इक्वेशन यहाँ से आगे जाके हम अध्ययन करेंगे कि टेन थीटा है जो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के मान के बराबर होगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हम इसमें भाग देंगे, टेन थीटा के लिए हम साइन थीटा के मान में कोस थीटा का मान का भाग देंगे, तो 0/1 कितना आएगा 0, और इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 1/√3, यहाँ से 1, यहाँ से √3, यहाँ से इन्फिनिटी। इस प्रकार कोट थीटा के लिए देखो बच्चों, यहाँ से कोट थीटा का मान होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर कोट थीटा का मान होगा 1/tan थीटा, मतलब tan थीटा का विपरीत, tan थीटा का उल्टा। tan थीटा का मान जो भी आया उसमें हम उसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मान आ जाएगा यहाँ से इन्फिनिटी, इसका मान होगा इन्फिनिटी √3, 1, 1/√3 और 0। इसी प्रकार सेक थीटा के लिए, सेक थीटा का मान होता है 1/cos थीटा। ये कोस थीटा की वैल्यू आई है, उसमें सभी में 1 से डिवाइड कर दो तो वहां में सेक थीटा का मान आ जाता है। तो यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 2/√3, यहाँ से √2, 2 और यहाँ से इन्फिनिटी। इसी प्रकार कोसेक थीटा, कोसेक थीटा देख लो, कोसेक थीटा का मान होगा यहाँ से 1/sin थीटा। साइन थीटा को उल्टा करेंगे यहाँ से हम, तो 1/0 इन्फिनिटी 2
√2, 2/√3, 1। तो इस प्रकार हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात होते हैं वो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, उसका मान हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए मान ज्ञात कर सकते हैं। और ये मान ही इस जो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात का जो अपने चैप्टर है उसमें सभी में काम आएगा। इसके बिना ये चैप्टर अधूरा है। तो सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात में 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस, कोट बराबर कोस बटा साइन, कोट बराबर 1/tan थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। देखो बच्चों, इसके अलावा इसमें यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट के द्वारा नोट कर लेना इसको। इसके अलावा हम और देखते हैं यहाँ से कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात होते हैं वो एक फॉर्मूले से निकलते हैं। जैसे यहाँ से हम एक समकोण ट्रायंगल लेते हैं ABC, यहाँ पर कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो हम कहते हैं यहाँ से कि एक ये इसका बेस हो गया, इसका लंब हो गया, इसका H हो गया। तो यदि हम इसको बोले तो LAL KKE, मतलब L का मतलब लंब है, A का मतलब आधार है और K का मतलब कर्ण है। और यदि इसको इंग्लिश में बोले हम तो परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, K का मतलब कर्ण होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं HHB। तो इंग्लिश मीडियम के लिए होगा, ये हिंदी मीडियम के लिए, इसको हम हिंदी मीडियम बोल सकते हैं, लाल बटे कक्का। तो इसका पहला मान होगा यहाँ से साइन थीटा का, दूसरा मान होगा कोस थीटा के लिए, तीसरा मान होगा टेन थीटा के लिए, चौथा मान होगा कोट थीटा के लिए, ये मान होगा सेक थीटा के लिए और ये मान होगा कोसेक थीटा के लिए। इसका मतलब इसलिए हम देखें कि साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। इसी प्रकार इसका यहाँ से विपरीत चलेंगे हम, कोट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर होगा यहाँ से कर्ण बटे लंब। मैंने आपको बताया कि कोसेक थीटा का मान है जो साइन थीटा का उल्टा होगा, साइन थीटा का मान यहाँ पर से लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक थीटा का मान होगा कर्ण बटे लंब। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, आगे हम वर्कशीट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि वर्कशीट में आज किस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ से देखो, जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों में 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। आज पर आधारित प्रश्न करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न को सोल्व करना है। जैसे पहला एग्जांपल है यहाँ से कि मान याद कीजिए साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री। देखो बच्चों, मैंने आपको अभी टेबल के आधार पर बताया कि जो साइन थीटा का मान है, थीटा का मान कितना है ऐसे 60 डिग्री, तो साइन 60 बराबर होगा √3/2। इसी प्रकार कोस 30 बराबर होगा √3/2, साइन 30 बराबर होगा 1/2, कोस 60 बराबर होगा 1/2। इसका मान यहाँ रख देंगे हम √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ गया, 3 + 1 4/4 बराबर 1। इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 1। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन हम इसको सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट थीटा का वैल्यू दे रखा होगा, थीटा के वैल्यू के अकॉर्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसका अनुपात का मान टेबल के अकॉर्डिंग हम रखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। सेकंड एग्जांपल दे रखा है कि एक ट्रायंगल एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण एसी बराबर 30 डिग्री। भुजाओं बीसी तथा एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए।
देखो बच्चों, एक ट्रायंगल एबीसी है, सेकंड एग्जांपल दे रखा है वर्कशीट का कि एक में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, इसमें ए बी का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, सी हो गया। इसके बाद में कोण सी दे रखा है 30 डिग्री, कोण ए सी बी दे रखा है 30 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। इसके बाद में अपने ज्ञात करना है कि बी सी व ए सी की लेंथ लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई फाइंड करनी है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। देखो स्टूडेंट, अभी हमने बताया कि यहां से देखो जो थीटा दे रखा है सी, जिस भुजा के ऊपर थीटा बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो हमेशा उसका आधार होता है, और एंगल के जस्ट सामने की भुजा हमेशा उसकी परपेंडिकुलर लंब होती है, और सेकंड जो थर्ड भुजा बच रही है वो उसकी कर्ण होती है, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है। तो ये इसका कर्ण हो गया, ये इसका आधार हो गया, ये इसका लंब हो गया। अब देखो बच्चों, एक इसमें लंब और आधार में संपर्क याद करना हमारे को कि लंब और आधार में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात आएगा। तो इसके द्वारा याद कर सकते हैं हम एल ए एल अपॉन के ए, लंब अपॉन आधार। तो लंब अपॉन आधार में कितना संपर्क है, टेन थीटा का, साइन कोस टेन। तो हम यहां से जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30 बराबर हो गया, लंब का मान कितना है 5 और ए का मान BC जो हमें ज्ञात करना है। अब टेन 30 का मान देखते हैं हम, टेन 30 का मान देखें तो टेन 30 का मान हमेशा होगा 1/√3, 5/BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर हो गया 5 × √3 सेंटीमीटर, 5 × √3 सेंटीमीटर हो गया। इसी अकॉर्डिंग हम यदि AC का मान ज्ञात करें, AC क्या है कर्ण है, और अपने क्या मान दे रखा है, लंब दे रखा है, तो लंब और कर्ण में क्या संबंध दे रखा है, साइन का। साइन बराबर होता है, हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण। तो यहां से फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा अपॉन लंब बटे कर्ण। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, साइन 30, लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का मान ज्ञात करना है AC। अब हम जानते हैं कि साइन 30 का मान है जो 1/2 के बराबर होगा, 5/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC बराबर 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम एक समकोण त्रिभुज में एक एंगल दे रखा हो और एक भुजा दे रखी हो, तो इसके अकॉर्डिंग हम तीनों भुजाओं को याद कर सकते हैं और तीनों एंगल को याद कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात का मतलब ये होता है कि एक त्रिभुज में भुजा और कोण के मध्य संबंध याद करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात का ही यूज करते हैं। दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे आपके। एक एग्जाम्पल तीसरा नंबर देखते हैं। एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 4 हम वर्कशीट की बात कर रहे हैं। यहाँ से जब हम बुक से NCERT की बुक से हम CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग होंगे। तो यहाँ से हमको ध्यानपूर्वक समझना है, यदि टेन थीटा की जगह है A+B बराबर √3। यदि tan A+B बराबर √3 है तो हमें A और B का मान ज्ञात करना है, और एक कंडीशन दे रखी है कि tan A-B बराबर 1/√3। यहां से 0 लेस देन A+B लेस देन 90 डिग्री। tan A+B बराबर √3 है और tan A-B बराबर 1/√3 है, तो A और B का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटे, हमने आपको बताया कि tan थीटा बराबर थीटा के उस मान के लिए इसका मान होगा, तो इसका मतलब है A+B की जगह कुछ थीटा का मान आएगा, एंगल का मान आएगा, और A-B की जगह भी कुछ थीटा का मान आएगा। तो इसको हम सॉल्यूशन करने के लिए ये देखते हैं कि tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा के किस मान के लिए, tan की ट्रिग्नोमेट्री का मान √3 होगा। तो ऐसे हम जानते हैं कि जो tan 60 डिग्री है इसका मान √3 होता है। तो हम कह सकते हैं कि A यहाँ से
ए प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री। इसी का अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हैं हम कि टेन थीटा, टेन फाइव मान लेते हैं इसको, 1/√3 है, तो हम कह सकते हैं कि फाइव का मान ए माइनस बी के बराबर, तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, क्योंकि टेन 30 का मान 1/√3 के बराबर होता है। अब देखो आगे, ये समीकरण 1 आ गई, ये समीकरण 2 आ गई। हम हमने 9th क्लास में ज्ञात किया हुआ विलोपन और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण 1 से समीकरण 2 के द्वारा ए और बी दो अचल राशि है, तो चल राशि है ए और बी, इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 के द्वारा हम दे सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री 60 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 2a बराबर हो गया 90 डिग्री, ए बराबर कितना गया 45 डिग्री। तो इसी प्रकार बी का मान कितना गया, कोण बी बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, तो 60 माइनस 45, तो कोण बी बराबर हो गया यहाँ से 15 डिग्री। तो इस प्रकार हम कोई सा एग्जाम्पल है बेटे हम इसको सोल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक द्वारा। इसमें मेन बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल बनाई थी हमने उस वो मान आपको याद होने चाहिए। उन मानों के बिना हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए होंगे आपके से। देखो हम क्वेश्चन नंबर 1 यहां से लेते हैं कि प्रश्न नंबर 1 लेते हैं डायरेक्ट। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप इसको ध्यान रखना है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 है। दी साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है और कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 है। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। देखो वैसा ही क्वेश्चन है, अभी हमने ज्ञात किया था। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा किस मान के लिए 1/2 का मान होगा साइन ट्रिगोनोमेट्री में, तो हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर होगा 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि a प्लस बी, इसको हम 5 मान लेते हैं, कोस 5 बराबर 1/2। तो हम कह सकते हैं कि 5 किस मान के लिए, कोस 5 का मान 1/2 होगा, तो 5 का मान कितना आएगा 60 डिग्री। तो अब 5 का मान a प्लस बी के बराबर है, तो यहाँ 60 आ गया। समीकरण 1 आ गई, समीकरण नंबर 2 आ गई। समीकरण 1 और 2 को सोल्व कर लेंगे तो समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को ऐड करने पर जोड़ने पर जोड़ेंगे हम तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a बच जाएगा, जैसे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो b माइनस का है और b प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। a प्लस a बराबर 2a बराबर 90 डिग्री हुआ और a बराबर हो गया यहाँ से 45 डिग्री। a बराबर 45 डिग्री। अब a का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, 45 माइनस b बराबर 30 डिग्री। तो हम इसका प्रतिस्थापन करेंगे, b को हम राइट साइड में लेके जाएंगे और 30 को हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। तो b बराबर बच जाएगा 30 माइनस 45 माइनस 30, तो बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि a का मान होगा यहाँ से 45 और b का मान होगा 15। ठीक है बेटे, इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम देखो यहां से देखते हैं कि मान ज्ञात कीजिए यदि कोस 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, इसका मान ज्ञात करेंगे हम। तो इसका मान कितना है, सबसे पहले हम नोवी टेबल के द्वारा हम इसका मान ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं यहाँ से
कि कोस 45 बराबर होगा 1/√2। सेक 30 ये मान होगा 1/कोस 30 का उल्टा, और हम जानते हैं कोस 30 का मान होगा 1/√3/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2/√3 हो गया। इसी के अकॉर्डिंग कोसेक 30 हम जानते हैं कोसेक 30 का मान होगा 1/sin 30 के बराबर होगा, तो हम जानते हैं कि sin 30 का मान कितना होगा 1/2, तो 1/2 का बटे के बटा है तो 2 ऊपर चल जाएगा, जो 1/2 तो 2 ऊपर चल जाएगा तो कितना आ गया 2। इसका मान रख दो, कोस 45 का मान होगा 1/√2 हो गया, अपॉन सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान कितना हो गया 2। दोनों को एलसीएम ले लो, 1/√2 नीचे आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, तो यहाँ से √3 एलसीएम आ गया, यहाँ से बचेगा 2 + 2 × √3। ठीक है बेटो, अब हम √3 ऊपर से जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि √3/√2 बटे 2 + √3। ठीक है, अब देखो इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं डायरेक्ट, √3/2 × √2 अपॉन 1 + √3। इस प्रकार इसको हम सोल्व कर सकते हैं। इसको आगे सोल्व करते हैं, इसका परिमेयकरण करके रेशनलाइजेशन करके, तो मान आपको ये मान फिक्स सही रखने चाहिए। इसका आगे सॉल्यूशन और भी हो सकता है, तो कोई जरूरी नहीं कि आंसर इसका इतना ही आए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन भी इसी के अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हुए सोल्व करेंगे। यदि थर्ड क्वेश्चन है, मान याद कीजिए 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 डिग्री। देखो बेटे ट्रिग्नोमेट्रिक है, जो मान तो 45 30 और 60 डिग्री के लिए दिया है, लेकिन इसमें अनुपात इसका स्क्वायर किया है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि tan 45 बराबर 1 होगा, cos 30 बराबर √3/2 होगा, और जो sin 60 डिग्री है इसका मान √3/2 होगा। ये वैल्यू इस समीकरण में पुट कर देते हैं हम, तो 2 × 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin² 60 डिग्री, sin 60 का मान कितना है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 2 + 3/4 माइनस 3/4, इससे मान 10 से कितना हो गया 2, तो 2 इसका आंसर आ गया।